नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। अब आप देखिए कि ट्रंप साहब आए थे तो ये माना गया था कि वो भारत की बड़ी मदद करेंगे और ये भी माना गया था कि वो अमेरिका को सातवें आसमान पे तो पहले ही है 9वें 10वें 12वें आसमान पे ले जाएंगे, क्योंकि वो चीन का जो दादागिरी है उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन हुआ ये है कि इस चक्कर में उन्होंने पूरे के पूरे विश्व की इकोनॉमी को उसको जो है वो धक्का पहुंचाया है। या ठीक है कि भाई कोई भी जो एक सिस्टम चल रहा है उसके अंदर आप एक आधी चीज़ को ठीक कर सकते हो, दो को कर सकते हो, 100 चीज़ें खराब हैं तो आप 50 को एक साथ ठीक नहीं कर सकते। ये अगर ये माना जाए कि वो सब कुछ ठीक करना चाहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हड़बड़ी है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से वो जो है वो ड्यूटीज़ बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी? उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? तो अमेरिका की जनता पे करेगी ना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी परचेजर है। यानी कि चीन को भी चीन किसने बनाया है? एक वामपंथी देश को वो एक जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सर पे कैसे किसने चढ़ाया है? क्योंकि मिलिट्री का सिस्टम है और कैपिटलिज्म है। खैर, हम अभी चीन की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं ट्रंप साहब की। और ट्रंप साहब ने कह दिया है कि भारत की इकोनॉमी जो है गड्ढे में गई है, डेड इकोनॉमी है, मृतप्राय है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर किसी परिवार में कोई दूसरा पड़ोसी या दूर का पड़ोसी जिसको मित्र समझते हैं, जिससे बड़े व्यापारिक रिश्ते हैं, अगर वो कहे कि भाई तुम्हारा परिवार तो बिल्कुल खड्डे में जा रहा है, और परिवार के सदस्यों में से कुछ लोग ये मानते हैं जिनको मालूम है कि भाई खड्डे में नहीं जा रहा है, वो उस आदमी का साथ देना लगे। ये भारत में इस तरह की चीज़ है। हमारे देश में कुछ लोग सत्ता से क्या दूर हुए हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति ही चली गई है। अब लोगों की कैसे बात करें? भाई लोग तो जैसे हैं वो वैसे हैं, और उनको कहीं किसी दुकान में सहायक की नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन कितने कितने पदों पे लोग बैठे हुए हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, कोई समझ नहीं। मतलब उनको रटाया जा रहा है, और रटाते 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 बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में घुस गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रटाने में मुख्य जो झुंडा है वो जलाने विश्वविद्यालय के पुराने छात्रों का है। तो अब देखिए, जलाने विश्वविद्यालय के छात्र तो क्या करेंगे? तो खैर, उनको जलाने विश्वविद्यालय के छात्रों को छोड़ देते हैं कि उन्होंने जो भी कवाड़ा करना था कर दिया। अब शायद थोड़ा बहुत सुधार वहाँ हो रहा है। तो ट्रंप साहब ने कह दिया है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, जबकि सारी की सारी संस्थाएं मानती हैं। एसपी ग्लोबल है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, वो कहता है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 6% की प्लस से दर से बढ़ेगी, 6 से लेकर के 6.5 के बीच में रहेगी। और इसी तरह का आकलन जो है वो उसके दूसरे मॉर्गन स्टैनले का भी है। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है ना वो 2.5% की रेट से बढ़ती है। देखिए, अमेरिका की 2.5% बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वो करीब $29 ट्रिलियन के आसपास में है। तो $29 ट्रिलियन, और कहाँ हम 4.3। तो आप देख लीजिए कितनी बार उसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसके बराबर है। वैल्यू टर्म्स में वो अधिक आएगी, चाहे वहाँ पे ग्रोथ रेट कम हो। और जब आप ग्रोथ रेट आगे ले जाते हैं तो फिर उसके बाद में जो है उसका परसेंटेज वो भी कम होता जाता है। लेकिन 2.5% से 1% रह जाएगी, तो वो कहा जा रहा है कि ये ट्रंप साहब के कारनामों के कारण रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतनी उथल पुथल कर दी। अब एक उसका उदाहरण आप देखिए कि उन्होंने आदेश दिया, जैसे देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ नियम कायदे कानून बने हुए हैं, कंपनियां बनी हुई हैं, तो कंपनियां अपना निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। उनको कोई पॉलिटिकल सेटअप नियम कायदों में तो बन सकता है, लेकिन इस तरह के नियम कायदे नहीं कर सकता कि आपको जो है वो कोई आदेश नहीं दे सकता कि आप जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में ना करें। तो उन्होंने तो एप्पल ने तो बढ़ा दी। उन्होंने कहा अगर यही मैन्युफैक्चरिंग हमको अमेरिका में करनी पड़ेगी तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, और ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो फिर वो जो आईफोन है वो अमेरिका की जो है वो नागरिकों को तो मिलेंगे नहीं।
अब उसने एक विशेष स्थिति पैदा की है, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो आईफोन का निर्माण भारत में काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। उसकी संख्याएं में तो फिर अलग से बात करेंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आईफोन की कंपनी ने, टॉम कुक जो भी उनका नाम है, उन्होंने ट्रंप साहब की बात को बिल्कुल कूड़ेदान में फेंक दिया है। उन्होंने कहा आप अपना काम चलिए, अपना देश चलाइए, कंपनी हमें चलाने दीजिए। तो देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा ही होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब ट्रंप साहब आ सकते हैं, जिनके साथ ही आशाएं थी कि वो दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां कर देंगे, लेकिन गड़बड़ कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम इतनी बुरी तरह से हिला दिया है कि अमेरिका अब नुकसान की स्थिति में पहुंचने वाला है। और ये अमेरिका के लोग भी कहते हैं। लेकिन भारत में एक अलग चीज़ है कि उन्होंने जो भी अंट शंट बात, उन्होंने दो तीन झूठ बात बोली हैं, भारत पे दबाव डालने के लिए बोली हैं, ताकि भारत जो है वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें मान जाए। और 31 जुलाई आखिरी डेट थी, लेकिन मोदी साहब तो माने नहीं। हमारे देश के जो बहुत सारे विद्वान हैं जो भारत में बैठे हैं और बाहर भी बैठे हैं, उनका कहना था कि मोदी के पास तो और कोई चारा ही नहीं है। और भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ये कथानक गढ़ लिया था। ये किस्से कहानियाँ गढ़ने में तो हमारे लोग निपुण हैं ना, जो है स्टोरी टेलिंग इंडियन। तो उन्होंने तुरंत मान लिया कि मोदी जी मान लेंगे, लेकिन मोदी जी ने तो उसको दफा बता दी। अब किसानों की बात करने वाले, किसानों के फायदे के लिए दिल्ली के अंदर जो है ना, वो साल भर 13-14 महीने तक भीड़ें जुटा करके कुछ लोगों के व्यापार और नौकरी की पूरी क्षमताएं नष्ट करने वाले, पूरी सड़क के ऊपर रोक करके लोगों का जीवन जो है वो उसको खराब बनाने वाले। अब किसानों की बात करें, भी किसानों की बात तो ये सरकार कर रही है कि अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही है। और मुख्य बात यह है कि वहाँ पे जो गायों को जो मांस खिलाया जाता है उसका दूध भारत में बेचने के लिए नहीं आने वाला है। इसी तरह से बहुत सारे, जिस तरह से एग्रीकल्चर वोटिंग जो कि उसका परसेंटेज तो अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत है, लेकिन है भी वो बहुत बड़ा। और वोटर जो हैं, जिस तरह से भारत में उनको लुभाने का प्रयास किया जाता है, कई बार तो आउट ऑफ वे जाकर किया जाता है। मतलब कई बार तो ऐसा है कि भाई किसानों को दिल्ली में लाके बिठा दिया गया, लेकिन उसके बहुत सारे कारण थे। तो आज भारत के किसानों का ध्यान तो सरकार को रखना, जो कम से कम ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में और फिर नीतियां बनाने के बाद में भारत के अंदर भी। तो उसके अंदर तो मोदी साहब जो है ना ट्रंप को मान नहीं रहे, उनको ठेंगा दिखा दिया। लेकिन हमारे देश के लोग इस बात के लिए बहुत ही खुश होकर के पुलकित होकर नाच रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी भी डेड है। यानी कि आपके घर की कोई गलत बुराई कर रहा है, वो आपका दोस्त माना जाता है, लेकिन वो शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है। तो देशवासी, यानी कि उस परिवार के किसी सदस्य का क्या जो है वो दायित्व है, उसका जिम्मेदारी क्या है कि वो सही बात माने कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी हम नहीं मानते, हम तो ठीक ठाक कर रहे हैं काम और आगे बिल्कुल करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कितनी राजनीति किस तरह की, उसको घटिया ही कहा जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे लोग डांस करने लगे हैं। उन्होंने कहा शावा शावा भंगड़ा भंगड़ा करने लगे हैं कि ट्रंप ने कह दिया देश की इकोनॉमी हो रही, और टीवी पे आके करे कि आपको पता नहीं है क्या, देश की इकोनॉमी खड्डे में जा रही है। और भाई कैसे खड्डे में जा रही है? और 2015 में तो ये 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी थी, अब 4.3 की तरफ चली जा रही है। और ऐसा कहते हैं कि 2029 तक वो 7 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी, है ना। और बहुत सारे गणनाएं तो ये कह रही हैं कि 10 ट्रिलियन डॉलर को भी पार पड़ जाएगी। अब बहुत सारे लोग इसमें बहुत ही अजीब किस्म कहते हैं कि आपके लोन बढ़ रहे हैं, आपकी देनदारियां बढ़ रही है। तो काम बढ़ाओगे तो लोन भी बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, देनदारियां भी बढ़ेगी। मुख्य बात यह है कि क्या आप देनदारियां वापस कर सकते हो और क्या आप इंटरेस्ट का भुगतान कर सकते हो, डेट सर्विसिंग कर सकते हो। लेकिन चलिए देखिए, कुछ लोग जो है वो अनावश्यक किस्म के जो है ना पॉइंट को छेड़ देते हैं। तो अब भारत की इकोनॉमी की बात कर ले, तो भारत की इकोनॉमी को हुआ क्या है देखिए। वो 50-60 को हम छोड़ देते हैं, हम शुरू करते हैं 1960 से। भाई 1960 में जो और उसके आगे का काल था वो समाजवाद की जड़ लेने का काम था, क्योंकि भारत तो एक समाजवादी देश था ना इसी दूर में। तो उस समय 2060 में तो आप ये देखिए कि 37
बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 37 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी भारत की 2060 में। और 1960 में चीन में युद्ध हो गया, और चीन में युद्ध में भारत ने मुक्की इसलिए खाई क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं का, मुख्य रूप से नेहरू जी का ये विचार था कि फौज की ज़रूरत ही नहीं, बेकार का खर्चा है, पुलिस से ही काम करा लेंगे। और उसके अंदर जैसे चीन ने अपनी दादागिरी दुनिया पे दिखाने के लिए, जैसे कोई नया शहर में दादा, मोहल्ले में दादा होता है ना, तो देखता भी कौन कमज़ोर आदमी चल रहा है गली में तो उसके थप्पड़ मार देता है, तो लोग कहते हैं अरे ये गुंडा है, ये बदमाश है, इससे बच करो, ये थप्पड़ मार देता है। तो उसी तरह से चीन ने दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, और भी कई कारण हैं, उसमें आज इस बात का विषय नहीं है, उन्होंने भारत के थप्पड़ दगा दिया और भारत की बुरी तरह से हार हुई। वो समय एक अलग था। उसी समय सारा तंत्र के ऊपर एक परिवार के मित्र और उनके साथी, दोस्त, हम सखा, बाल सखा वगैरह वो ही राज कर रहे थे। कोई करुण थापर के कोई दादाजी नानाजी थे जो कि जो है वो सेनाध्यक्ष थे, वो आजकल बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, और नसीर साहब उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं, और दोनों जने खूब मिल करके जो है वो मोदी जी को गालियाँ देते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई नसीर साहब तो ये तो बोला ना कि इसके अंदर जो है वो कहते 100 सांप भी छोड़ दिए मोदी जी मुझे अपने परिवार के बच्चों की फिक्र है, ये तो आमिर खान साहब भी कहते हैं। तो खैर हम भटक रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि देखिए 1960 में भारत की जीडीपी की हालत ये थी कि 37 बिलियन डॉलर की थी, और 1991 में हम कितना लोन लेने गए थे, हम कितना लोन लेने गए थे अमेरिका, मतलब आईएमएफ से 6 बिलियन डॉलर का। और उस 6 बिलियन डॉलर के लिए हमको अपनी नीतियां बदलनी पड़ी, क्योंकि समाजवादी नीतियां चलते हुए 40-45 साल हो चुके थे। और 40 और 45 साल को होते होते जब हम 1990 के आसपास पहुँचे, तब हमारी जो है वो क्या कहते हैं जीडीपी कितनी थी, वो भी 0.33 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि आप ये सोचिए कि 10 से भी कम हमारी, मतलब 15 गुनी कम हमारी थी, और 25 साल में 15 गुनी बढ़ गई 35 साल में। और अब आगे कह रहे हैं कि इसके जो आंकलन हैं 29 तक कोई 7 ट्रिलियन डॉलर की बताता है, कुछ का आंकलन है कि 10 को पार कर जाएगी। शायद मुकेश अंबानी जी ने भी ये कहा है कि 10 के ऊपर चली जाएगी, और अडानी साहब ने कहा है कि कई ट्रिलियन डॉलर तो वही जोड़ देंगे। तो वास्तविक स्थिति ये है। लेकिन हमारे देश की राजनीति जिस तरह की तरीकी है कि हमारे देश में कोई लोग देश की बुराई करे, कोई झूठ बोले, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कोई झूठ बोले कि आपके प्लेन गिर गए, अरे तो भाई दिखा दो भाई। अमेरिका को तो चोट तभी लगी ना जब नूर खान एयरबेस पे भारत ने ध्वस्त कर दिया, जिसको बाद में मालूम पड़ा। यानी कि एक दिन पहले 9 तारीख को बोल रहे थे कि 2 कंट्री के बीच का मामला है, हमें क्या पड़ी है, अगले दिन पड़ गई, क्योंकि नूर खान बेस पे अमेरिका के आणविक अस्त्र हैं। वो देखिए इसमें बहुत बड़ा झमेला, क्या रहस्य है। ये पाकिस्तानी पत्रकारों ने और वहीं के लोगों ने बताया है कि वो अमेरिका ने ही रख रखे थे वहाँ पे, क्योंकि उनका कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है रशिया के साथ में और ईरान के साथ में, पता नहीं किस किस के साथ में। तो उसको नूर खान एयरबेस पे और सारे के सारे एयरबेस पे जितने के जितने भारत ने जहाँ पे उनको बिल्कुल निरस्त कर दिया, वहाँ से हवाई पट्टियाँ उनकी बर्बाद कर दी। और नूर खान एयरबेस में तो बहुत सारा जो अंदर सुरंगों में अंदर अंडरग्राउंड जो सामान, जो साजो सामान अमेरिका रखा हुआ था, जिसमें कहते हैं बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल था, वो किस शेप में था वो तो मालूम नहीं, वो सब स्वाह हो गया। उसके साथ में बहुत सारे, अब युद्ध की परिस्थिति है तो बहुत सारे लोग भी स्वाहा हो गए, तो उसमें से कुछ अमेरिकन भी होंगे। तो अब इसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से कहा, अरे रोको भाई तुम तो पागल हो, मेरा और नुकसान हो रहा है। यानी कि और फिर भारत के ये लोग भी कूद रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जा रहा है। भाई अमेरिका पाकिस्तान के लिए इसलिए जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान को तोड़ मोड़ सकता है, वहाँ उसको अड्डे चाहिए। उसको अड्डे के लिए रशिया के साथ में जो उसका लंबे समय से शीत युद्ध और एक तरह से छद्म युग चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है, उसी के कारण तो यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई हो रही है।
तो ये सब बातें भी सामने हैं, लेकिन ये बहुत ही विचित्र बात है। ये देखने, सोचने, समझने की बात है कि एक तरफ सबसे बड़ी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जो कि कौन सा कंट्री कैसे जा रहा है, कहाँ पे किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और भारत एक जो है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यानी कि भारत की इकोनॉमी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो सारा का सारा एक्सपोर्ट पे निर्धारित करती है, जैसे कि चीन की निर्धारित करती है। और चीन की जो स्थिति है उसमें भी गिरावट होने वाली है इस परिस्थिति के कारण। और हो सकता है कि चीन और भारत एक तरह से, देखिए वो समस्या तो है, लेकिन वो आपस में व्यापार करने लगे, रशिया, चीन और भारत, तो क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी एक दूसरे को फीड करेगी और बहुत सारे लोग नाचते रहते हैं। परिस्थिति आज ये है कि हमारे सोशलिज्म के होते हुए चीन और भारत की बात करें तो चीन तो टॉप ड्रिवन इकोनॉमी है, ऊपर से निर्णय आते हैं, नीचे थोपे जाते हैं, कोई उसका विरोध कर नहीं पाता है। हमारे यहाँ बॉटम अप इकोनॉमी है, यहाँ पे मतलब चीन वाले अगर, मतलब चीन का सिस्टम अगर भारत में हो तो आप श्रीनगर से लेकर त्रिवेंद्रम तक एक सीधी सड़क बना सकते हो, उसके बीच में कुछ भी आए अगर आप चाहो तो उसको कर सकते हो। लेकिन भारत में तो सांप की तरह बनेगी और यूं 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 भी बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोकल जो है वो प्रभाव है। कहीं ममता जी बैठी हैं, कहीं मुलायम सिंह जी थे, कहीं और कुछ लोग थे, कहीं सीतारामैया थे, तो और कहीं ठाकरे साहब थे, छोटे वाले ठाकरे साहब, तो उन सब की चल रही थी। तो भारत की परिस्थिति तो बॉटम अप है, तो बॉटम अप में हम धीरे चल रहे हैं। अब चाइना की इकोनॉमी तो हमसे करीब समझ लीजिए कि 5 गुनी बड़ी है, और 40 साल में चीन जो है वो दुनिया की कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप बन गया है। हमारे यहाँ 30 साल में तो एयरपोर्ट बन रहा है, 8 या 10 साल तो जमीन उसको एक्वायर करने में लगते हैं, क्योंकि हमारा बॉटम अप है ना, सब लोग चौथ वसूलने पहुंच जाते हैं। तो खैर, हमने ये बात की कि ट्रंप ने भारत की इकोनॉमिक डेट कहा है, जबकि सारे के सारे जो इसके अंदर विशेषज्ञ हैं और संस्थाएं हैं वो भारत की इकोनॉमी को सबसे आगे बता रही है, जो 6% से, वो 6% है, उससे ऊपर रह सकती है। और जबकि अमेरिका की इकोनॉमी 2.5% की ग्रोथ से जुड़ती है, तो वो हो सकता है कि आधी हो जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब वहाँ पे बहुत सारी कूद फांद मचा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हिला दिया है जितना अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अमेरिका की इकोनॉमी, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बहुत सारे कंजम्पशन को ड्राइव करती है, व्यापार को ड्राइव करती है, तो उसका इफेक्ट दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। लेकिन भारत के साथ विकल्प है, ब्रिटेन के साथ में एक समझौता कर लिया है, अमेरिका के साथ समझौते के अंदर बहुत ही कड़ी जो है वो तोल मोल हो रहा है। और इस तोल मोल में यह सिद्ध हो चुका है कि भारत झुकने वाला नहीं है। भारत झुकने वाला नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अब भारत नहीं झुकने वाला ये तो ठीक है, लेकिन मोदी जी नहीं झुकने वाले, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यही है। इस वास्तविकता को मानने के लिए बहुत सारे लोगों के पेट में बड़ा दर्द होता है, उन्हें बड़ी दिक्कत है कि ये कैसे हो गया। तो खैर, हमने बात की ट्रम्प साहब की, जो उन्होंने कहा है कि भारत की मृत्यपायी इकोनॉमी है, और इसकी घोषणा, ऊट पटांग घोषणा के भारत में बहुत सारे लोग भंगड़ा पा रहे हैं। वो उनकी समझ है, उनकी नियति है, उनका मिजाज है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।